बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 6.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ हुज nth टर्म्स आर गिवन। यानी जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे, पहले 14 क्वेश्चंस, उनके अंदर हमने देखा कि हमें सीरीज़ भी दी होती थी और हमने जो पहले 13 क्वेश्चन थे उनमें nth टर्म खुद से निकाली थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 14 में सीरीज़ भी दी हुई थी और उसकी nth टर्म भी हमें गिवन थी। तो हमने nth टर्म को यूज़ करते हुए तमाम सीरीज़ का सम फार्मूले की मदद से निकाल लिया था। अब जबकि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में nth टर्म दी हुई है सिर्फ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ हुज nth टर्म आर गिवन। आखिरी टर्म हमें nth दी गई है और हमसे सम पूछ लिया है। मतलब कि वो जो प्रीवियस हम काम करते थे कि जिसके अंदर हमें nth टर्म ढूंढनी पड़ती थी, इस दफ़ा हमें nth टर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बनाने की। हम क्या करेंगे, हम जस्ट जो nth टर्म दी हुई है उसी को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर अपने फार्मूले अप्लाई करेंगे और फार्मूला लगाने के बाद हम देखेंगे कि आसानी के साथ हमने उस सीरीज़ का सम फाइंड कर लिया। तो बिल्कुल इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी 15 की कॉपी ही है, जस्ट आखिरी स्टेप में जाके हमने थोड़ी सी तब्दीली करनी है। क्यों कि वो कह रहा है कि nth टर्म गिवन है और हमने जो सम फाइंड करना है वो 2n टाइम, यानी कि जो 2 टाइम है nth टर्म का, उसको हमने फाइंड करना है सम, यानी 2n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यानी जो लास्ट स्टेप आएगा वहाँ पे जाके हम सिर्फ n को 2n से रिप्लेस कर देंगे और जवाब आ जाया करेगा। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, दोनों पार्ट्स में आपको करवा देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अभी हम कवर करते हैं, मैं इसको नोट करता हूँ, फिर उस नोट करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट नंबर 1 है वो मैं लिख रहा हूँ, वो है जी 3n² प्लस n प्लस 1। अब ये क्या था, स्टेटमेंट के अंदर उसने बताया कि ये nth टर्म है, हमें nth टर्म दी हुई है। तो हम इसको अगर nth टर्म कंसीडर करें तो फिर तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ये nth टर्म है, an इज़ इक्वल टू 3n² प्लस n प्लस 1। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं nth टर्म के ज़रिए सम फाइंड करना। अगर आपको nth टर्म मालूम हो तो आप पूरी सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। ये उसी चीज़ की हम प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हैं और पॉसिबल डाटा था वो मैंने लिख दिया कि ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म है तो हम nth टर्म को यानी आखिरी टर्म को इस्तेमाल करते हुए इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। सम कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये देखा जो पिछली हमारी प्रैक्टिस रही कि हम इसको Sn से रिप्लेस करते हैं और समेशन लगा देते हैं nth टर्म के ऊपर, 3n² प्लस n प्लस 1, ये समेशन लगा दी। लेकिन अगर ये समेशन ऐसे ही रहे तो इसका मतलब है सिर्फ एक टर्म का सम, लेकिन हम इसके ऊपर एक्सटेंशन की फॉर्म लिख देते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसको। कैसे करते हैं, हम कहते हैं जी nth टर्म का सम है और हम सम ले रहे हैं पहली टर्म से लेके nth टर्म तक, के नंबर ऑफ़ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हमने ये चीज़ ली उसी के साथ ही हम इधर पुट कर देंगे k, यानी कि n को k से रिप्लेस कर देंगे। k की वैल्यू 3k² बन गया, फिर उसके बाद n था, n की जगह k आ गया, फिर उसके बाद 1 है, ये आ गया। अब चूँकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि समेशन अगर ब्रैकेट के बाहर आ जाए तो हम उस समेशन को अंदर ला सकते हैं। जैसे ही हम समेशन को अंदर लिखेंगे ऐसे, तो ये 3 पहले लिखा जाएगा, फिर ये समेशन का साइन और उसके ऊपर ये जो एक्सटेंशन है कि नंबर ऑफ़ टर्म 1 से लेके n तक हम सम कर रहे हैं, और ये k² आ गया। फिर जब k के साथ आएगा समेशन तो उसको लिखा जा सकता है कि k1 to n, और ये k की समेशन, फिर समेशन ऑफ 1 कब, जब k 1 है, 1 to n। अब ये तीनों फार्मूले यूज़ हो चुके हैं, फार्मूले की शक्ल आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूले कौन से हैं। इधर ऑफ वर्क में हमने लिखा हुआ है सामने कि 1 को अगर n टाइम ऐड करें तो उसका जवाब 1 होता है। जब हम 1 + 2 + 3 हो तो उसका जो सम होता है n टर्म्स का वो इक्वल होता है n × n + 1/2। ये सारे फार्मूले हैं। उसमें हमने देखा कि समेशन k² आ रहा है, तो ये समेशन k² का फार्मूला यूज़ करेंगे।
फिर समेशन के आ रहा है, समेशन के को यूज़ करेंगे, फिर समेशन 1 आ रहा है, इसको यूज़ करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तमाम फार्मूलों से जो वैल्यूज़ निकलती हैं यानी कि फार्मूले की फॉर्म में हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये है 3 एज इट इज़ आ जाएगा। समेशन है के स्क्वायर की फॉर्म में, तो फार्मूला पुट कर दें। फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 ओवर 6। तो ये जी फार्मूला आ गया के स्क्वायर का। फिर उसके बाद समेशन के का फार्मूला है, समेशन के का फार्मूला क्या है, वो है जी n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। फिर समेशन का साइन है, उसके बाद समेशन 1 है, सम का साइन है। समेशन 1 की जगह हम n पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका फार्मूला ही n है। तो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन बाकी है। हम एलसीएम लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम मैं ले रहा हूँ, इधर भी 2 रह गया बटे में, इधर भी 2 रह गया और इसकी फ्रैक्शन थी ही नहीं, यानी 1 है इसकी फ्रैक्शन में। तो हम लिखें कि 2 इसका एलसीएम है, और जब 2 एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व आउट किया तो ये बन गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1, और फिर इधर भी 1 आंसर आया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 1 और प्लस 2n आ जाएगा। तो ये सारे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जैसी वैल्यूज़ पुट हुई हैं इनमें से कॉमन n आ जाएगा। n को कॉमन लेंगे, n कॉमन लेने के बाद हम जो बाकी वैल्यूज़ देखेंगे, अगर कैंसिल हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उसको ऐड अप करेंगे और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं इधर n है, इधर भी n है, इधर भी n है, तीनों वैल्यूज़ में से n कॉमन आ रहा है, हम n कॉमन ले लेते हैं। और बटे के नीचे देखें तो 2 आ रहा है। बाकी वैल्यू कौन सी बच गई, बाकी बच गई n+1 इंटू 2n+1, और इधर बच गई n+1 और प्लस n, चूँकि कॉमन जा चुका है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1, और फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये हो गया, आई एम सॉरी, नेक्स्ट n+1 प्लस 2। तो ये तमाम हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। अब जस्ट हमारा काम इतना रह गया कि हम इनको ऐड कर सकें। n/2 लिख दें वैसे ही, जबकि ये n² है और कोई n² वाली वैल्यू नहीं है, एज इट इज़। ये n, ये n, ये n, तीनों के कोफिशिएंट्स को ऐड किया तो ये बन गया 4n। ये 1, ये 1, ये 1 ऐड किया तो ये बन गया 4। तीनों में से, तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। साथ में n पहले ही है, नीचे 2 पहले से ही है, ऊपर रह गया n² प्लस 2 कॉमन है, बाकी n रह गया, 2 कॉमन है, बाकी 2 रह गया। अब देखें ये कैंसिल हो गया और जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास बच गया n इंटू n² प्लस 2n+2। तो ये हमारी वो समेशन का जो रूल है nth टर्म की फॉर्म में वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये n टर्म्स का सम है जी। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। मैं पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर बुक में देखूं तो लिखा हुआ है n² प्लस 4n, n² प्लस 4n+1। अब ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है, ये nth टर्म है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि nth टर्म गिवन है, आप सम फाइंड करें, तो हम nth टर्म को यूज़ करते हुए ही सम फाइंड कर रहे हैं सीरीज़ का, और पूरी एक्सरसाइज में इसी चीज़ की प्रैक्टिस है। पार्ट नंबर 1 हमने अभी किया थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर। तो पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें इसका सम फाइंड करना, तो हम इसके सम को Sn से रिप्लेस कर सकते हैं। अब Sn अगर हम यहाँ पे समेशन लगा दें तो ये आ जाएगा समेशन किसका, n² प्लस 4n+1। हम इसका सम फाइंड करना चाह रहे हैं इस सीरीज़ का। जब हम इसके ऊपर लगा देते हैं कि भाई हमें तो पूरी सीरीज़ का सम चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि 1 टर्म से लेके और nth टर्म तक हमें सम चाहिए। तो हम ऐसे जैसे ही k इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर k से रिप्लेस करना पड़ेगा सारी nth टर्म को ऐसे। अब क्योंकि बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है या समेशन का साइन बाहर है, हमें समेशन का साइन ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाना है ऐसे,
के 1 to n है और ये के स्केयर है प्लस 4 है। फिर समेशन आएगी 1 to n और ये के आ जाएगा, फिर प्लस समेशन है 1 to n है और समेशन 1 है। अब ये हमने जो फॉर्म बना ली है, ये सारी वो फॉर्म है कि हम इनके अंदर फार्मूलों से की मदद से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास फार्मूले थे, उन्हीं फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं जो पार्ट नंबर 1 में यूज़ किए। कैसे कि पहले है समेशन के स्केयर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। तो ये जी फार्मूला के स्केयर का होता है समेशन का। इसके बाद है प्लस 4 और समेशन के का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। और फिर है समेशन 1 का फार्मूला जो कि सिंपल n है। सारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। पुट करने के बाद अभी हम इनको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, इनके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये बाकी जस्ट 2 रह गया। अब अगर देखा जाए तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसका सिर्फ 1/6 है। बाकी अगर इधर देखें तो ये बन गया 2n इंटू n प्लस 1 और इधर एक ही टर्म थी जो कि n बच गई थी। अब हम ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से अगर हम देखें तो n टर्म का सम क्या बन रहा है, इसके बटे में कोई वैल्यू नहीं बची, 1 है। इसके बटे में कोई नहीं है, 1 है। इट्स मीन के इनका एलसीएम फिर 6 ही आ जाएगा। एलसीएम 6 आया तो ये बन गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और ये 1 था, एलसीएम 6 आ गया। 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 12n इंटू n प्लस 1 और फिर आगे अगर हम देखें तो ये अकेला n रह गया। 6 एलसीएम की वजह से 6 जवाब आ गया, 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो ये 6n हो गया। नेक्स्ट बटे के नीचे तो सिर्फ रह गई 6 रह गया, लेकिन जबकि हम देखते हैं फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो और हैं। हम उनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए या कॉमन लेने के ज़रिए ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम निकालते हैं। n तीनों वैल्यूज़ के अंदर आ रहा था, तीनों वैल्यू में से n को कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जी n प्लस 1 2n प्लस 1। इधर से 12 n कॉमन जा चुका है, बाकी n प्लस 1 रह गया। और इधर अगर हम देखें तो n कॉमन है, बाकी 6 आ गया और ये ब्रैकेट लगा दी। अब जबकि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर के अंदर, वहाँ से n कॉमन आया और नीचे से हम 6 लिख सकते हैं। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n और फिर जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बन गया 2n प्लस 1 और फिर 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 12n प्लस 12 और ऑलरेडी 6 मौजूद है। सॉरी, n/6 वैसे लिखा रहने देते हैं। ये स्केयर वाली है जस्ट एक वैल्यू, तो इसको 2n स्केयर लिख दिया। अब ये वाली n, ये वाली n और ये वाली n तीनों को ऐड किया, 12 तो 14 और एक 15n बन गए, तो 15n लिख देते हैं। बाकी कांस्टेंट है 6 प्लस 12 18 n प्लस 1 19। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से 2 है, 15 है, 19 है, मल्टीपल किसी का नहीं बन रहा, तो बस यही हमारा फिर लास्ट होगा स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि जो n टर्म का सम है Sn वो क्या है जी, वो है n ओवर 6 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 19। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 6.11 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो गया अपने दोनों पार्ट्स के साथ।